भाई इस देश में तमाम चरित्रहीन ब्राह्मण हैं, तमाम दलाली करने वाले हैं, तमाम देशद्रोही रहे हैं, तमाम गद्दारी करने वाले ब्राह्मण मिलेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए गद्दारी किया था समस्त ब्राह्मण समाज के लिए। एक तिवारी था जो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जासूसी किया था, अंग्रेजों का दलाल था, तो हम उनके साथ थोड़े रहेंगे। अरे भाई इस देश में एक महिला ने अपने सहेली को अपने घर में पनाह दिया, उस महिला ने उसी के पति को हड़प लिया। आप बताइए किराए पे और मजबूरी में गरीब। आपका उद्धार बीजेपी में होगा, कांग्रेस में नहीं होगा। कांग्रेस तो पिछले कर रही है। अब देखिए कांग्रेस जानते हैं किसकी, सर्व समाज की बात करती है, सर्वहारा की बात करती है। कांग्रेस जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। पिछले कर रही है। कह रही है मीडिया में कितने पिछड़े, सचिव कितने पिछड़े, अरे क्या जनगणना कराएंगे। जो ओबीसी के कास्ट के प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी बिरादरी के प्रधानमंत्री हैं राजा बाबू, इनको आईना दिखा रही है कि आप बताइए कि आप ओबीसी का नाम ले रहे हैं और देश की राष्ट्रपति एसटी हैं। उन्होंने झारखंड में हाई कोर्ट के किसी चीज़ का उद्घाटन करते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ बड़ा गलत हो रहा। वहाँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि अगर उस शराब भी पी लिए बेचारे को तो उनको जेल में महीनों, गरीब हैं, मजलूम हैं। तो ओबीसी हृदय सम्राट, देश के माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री राजा बाबू जो ऐसा ड्रेस बदलते हैं, तो उतना बढ़िया ड्रेस और उतना ड्रेस बदलने के लिए भी मधुबाला को 7 जन्म लेने पड़ते। मुगल आजम में भी उतना ड्रेस नहीं बदल पाई थी। अभी की ड्रेस देखी है जो अभी फिलहाल की 2-4 दिन पहले की? मैंने वो ड्रेस नहीं देखी है। जोकर वाली थी, कौन सी वाली थी? एक अलग तरीके की है। अरे कौन से लुक में थी? हिटलर वाली थी कि गद्दाफी वाली थी? लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि मुसोलिनी वाली थी? कौन सी थी? रिसर्च कर रहे हैं लोग उस पर। अभी हिटलर को गलत मानते हो या फिर यहूदियों को? मैं हिटलर को भी गलत मानता हूँ, यहूदियों को गलत मानता हूँ, मुसोलिनी को गलत मानता हूँ, कर्नल गद्दाफी को गलत मानता हूँ। जो आताताई है, जो गरीब मजलूमों, बच्चों, महिलाओं पे अत्याचार करता है, वो शैतान है, वो राक्षस है, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। यहूदियों का भी समर्थन कर रहे हैं, भी अपना आदर्श मानते हैं। तो आरएसएस वालों का आदर्श मुसोलिनी है, आरएसएस वालों का आदर्श गद्दाफी है, आरएसएस वालों का आदर्श हिटलर है। आपका नहीं? हमारा नहीं है। हमारे तो गांधी। यहूदियों का विरोध कर रहे हैं, हिटलर का भी विरोध कर रहे हैं, तो दोनों का विरोध कैसे समान हो? क्यों नहीं होगा? दोनों एक ही कटघड़ी के हैं। आप बता नहीं, आप बताइए। सो थोड़े देर के लिए आपने अपने मित्र को अपने घर में पनाह दिया। सपोज कीजिए कि आप लेडीज हैं, सपोज कीजिए। हिटलर ने किसके साथ बुरा किया? हिटलर ने किसका विरोध किया? हिटलर ने यहूदियों का विरोध किया, पूरे विश्व का विरोध किया। और हिटलर तब तक जर्मनी में मजबूत था जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया। तो हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार किया ना? हाँ, 3 लाख यहूदियों को जिंदा गैस में जो जहरीली गैस छोड़ के मरवा दिया था। तो आप यहूदियों के साथ है ना? मैं यहूदियों नहीं, मैं फिलीपीन की जनता के साथ ही। यहूदी भी हिटलर के पच्चीनों पे चल रहे हैं। और हमास के ऊपर हमले करें, लेकिन महिलाओं, बच्चों, सिविलियन, हॉस्पिटल, मस्जिद, इस पे हमला करना। तो कह रहा है इजराइल की जो फिलिस्तीनी लोग खाली कर दें यहाँ से। काहे खाली कर? अपना घर खाली करके कोई चला जाए, अपना ही देश छोड़ के चला जाए। तो हमास के साथ नहीं है आप? नहीं, हम हमास के साथ नहीं हैं, हम फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं। तो क्या लगता है ये मुद्दा कितना लंबा चलने वाला है? भाई साहब, ये जो गल्फ कंट्री के देश हैं, विश्व युद्ध क्यों? आपको क्या लगता है इजराइल अकेला है? उसके साथ भी तो भारत खड़ा है इजराइल के साथ। तो भारत खड़ा है। भारत नहीं खड़ा है। रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया, विदेश मंत्रालय का बयान आ गया। देखिए, निशिकांत दुबे उद्योगपतियों के लिए, कारपोरेट घरानों के लिए दलाली का काम करते थे। दलाली किस टाइप की करते थे वही बता पाएंगे। इसलिए गौतम अड्डानी के लिए आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके ये दलाली का काम करते हैं। चाहे वो पंडित राहुल गांधी हो या संजय सिंह जी हो या महुआ मोइत्रा जी हो, जब गौतम अड्डानी इनके आका के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। मोदी जी के खिलाफ कोई बोला, निशिकांत दुबे का जमीर नहीं जगता। एक महिला के साथ ये बेशरम जालिम आदमी
जिसकी डिग्री फेक है, और देश के लोकसभा स्पीकर सबके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन फेक डिग्री पर, फर्जी डिग्री पर निशिकांत दुबे के लिए कार्रवाई करने के लिए माननीय ओम बिरला के पास समय नहीं है। इसका मतलब वो आरएसएस के एजेंट हैं, वो भारत के संसद के ये लोकसभा स्पीकर नहीं है। ये एक तरह से भाजपा और आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं। माननीय सांसद हैं वो, माननीय सांसद हैं। ये बताइए कि ये आदमी पार्लियामेंट में सीधे सीधे कहा है निशिकांत दुबे कि राहुल गांधी को की सत्ता समाप्त होनी चाहिए, राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए। तुम क्या हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगे हो? तुम राष्ट्रपति लगे हो? तुम तो खुदा फराड हो। मार्केट में चर्चा है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ फोर्जरी का, करोड़ों का लेन देन का मामला। वो भी ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया वहाँ पर? भाई इस देश में तमाम चरित्रहीन ब्राह्मण हैं, तमाम दलाली करने वाले हैं, तमाम देशद्रोही रहे हैं, तमाम गद्दारी करने वाले ब्राह्मण मिलेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए गद्दारी किया था समस्त ब्राह्मण समाज के लिए। एक तिवारी था जो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जासूसी किया था, अंग्रेजों का दलाल था। तो हम उनके साथ थोड़े रहेंगे। निशिकांत दुबे जैसा एमपी ब्राह्मण समाज के लिए कलंक है। हम ब्राह्मण समाज से ही नहीं, भारतीय नागरिकों से और झारखंड की जनता जनार्दन से अपील करूंगा, ये सीधे पार्लियामेंट में स्वीकार किया है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने के लिए मैंने तमाम उद्योगपतियों से इनकी मदद करवाई थी, यानी खरीद फरोख्त का भी ये काम करता है। पार्लियामेंट में स्वीकार किया। ये किस टाइप की दलाली करता है अब इस पे नहीं। आपको बीजेपी के सांसदों की प्रगति, देश की प्रगति पछती नहीं है कांग्रेसियों को? आप ही बता दीजिए, इनकी प्रगति का बताइए कि पार्लियामेंट में इनका एक सांसद गाली देता है और टोंक का वो ऑब्जर्वर बना दिया जाता है, प्रभारी बना दिया जाता है। सांसद, चेयरमैन, कुश्ती संघ का अध्यक्ष महिलाओं का यौन शोषण करता है, जैसा महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था। उस आदमी को हटा करके उसे लगभग राहत प्रदान की जाती है। आप सुन लीजिए, वो संस्कारी पार्टी है बीजेपी। संस्कारी नहीं, अब सुन लीजिए। गौतम अडानी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे जेल में या उसके ऊपर FIR, उसके ऊपर भद्दी। ये बताइए, महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी। आप भी तो आवाज उठा रहे हो। किसके? जिसके आप बोल रहे हो, जिसके। अरे भाई, गौतम अडानी खिलाफ नहीं आवाज उठाएंगे क्या? 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया था? उसको जेल डाल दिया जाता है। हाँ, तो आप गए नहीं हैं? हाँ। आप बताइए, सबसे पहले आवाज उठाया था पंडित राहुल गांधी ने, दूसरी बार आवाज उठाया था डॉक्टर संजय सिंह ने, उसके बाद आवाज उठाया महुआ मित्रा ने, TMC सांसद ने। और भाजपा के लोग इस तरह से अनाप शनाप लोग करेंगे तो कैसे काम चलेगा? यानी ये दलालों के साथ, गद्दारों के साथ। अभी देश का प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़ा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि तुम इजराइल के साथ खड़े हो। ये बताइए कि अपने घर में किसी ने किराए पर किसी को दे दिया, रहने के लिए जगह दिया, उसके गरीबी पर और उसके मजबूरी पर तरस खा करके तुम उसके घर में को कब्जा कर लोगे, मारोगे उसे, बम बरसाओगे आप उसका। भाई हमारा घर खाली करो, काहे नहीं खाली करोगे? बम से मारोगे? मारेंगे। अब मारना चाहिए, भुक तो मारना चाहिए। तो फिर भुक तो इसका मतलब बीजेपी